सर जी क्या हुआ इसमें, सर कामा के पास एक छोटा सा गांव है, पाई गांव। जी रहने वाले वहां के हैं, लेकिन जो मेरा फिलहाल जो बिजनेस चल है वो कामा से ही है, बिलोंग करता हूँ। जी जी लाइफ की बात यह है, करूं बात तो मैंने सन 90 में से पहले 89 के अंदर जी 80 में पढ़ाई वो बंद छोड़ा था। उसके बाद में सर मैं तलाश में था को रोजगार के में। जी घर वाले क्या नेगेटिव प्रश्न करते थे कि कामयाब नहीं हो सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है, दिमाग को नेगेटिव भरी हुई थी। जी और उस चक्कर में मैं थोड़ा सा घर के से होकर नाराज होकर के गुड़गांव पहुंच गया। और जी गुड़गांव जाकर के मैंने 4 महीने नौकरी की थी किताबों की दुकान पर। अच्छा लेकिन सर मेरे कुछ सपने थे कि यार नौकरी थोड़ी करनी है, क्योंकि सपने मेरे शुरू से थे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। जी उसके बाद सर मेरा क्या हुआ, 4 महीने बाद फिर दिमाग में आया यार कोई रोजगार नहीं मिल रहा, तो मैं चाय की दुकान खोली बस अड्डे के सामने, गुड़गांव के अंदर। अच्छा सर वहां भी मेरे को ये आया कि यार हम किसी के कप थोड़ी धोने हैं, बड़ा काम करना सर। अच्छा वहां मैं लोगों के देखता था, किसी की कार जाती है निकल के, दिमाग में जूम आता था यार कभी हमारी भी कार हो सकती है। किसी की दुकान देखते थे, बड़ा आता था कि हमारी कभी दुकान हो सकती है। तो बिल्कुल सर दिल के अंदर ये था कि बहुत बड़ा करना है मेरे को। और जी सन 1990 में सर मैंने दुकान करी, ट्रैक्टर पार्ट्स की चालू करी स्टार्ट। छोटे रूप में स्टार्ट की थी सर, उसको धीरे धीरे बढ़ाया। और खुशी की बात ये रही सर, 1992 में मेरा रेलवे में गवर्नमेंट में नंबर आया था। ओ हाँ जी सर। अंकल क्या पापा, हेलो। जी बेटा सर डिसीजन ये किया मैंने उसमें कि जी गवर्नमेंट नौकरी से मेरे को संतुष्ट नहीं दिखा कि यार इसमें तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, बिजनेस तो बहुत बड़ा कर सकते हैं अपन। जी तो सर उसके बाद मैंने इंटर माँ बाप ने कहा था कि गवर्नमेंट नौकरी कर ले, छोट छाट दुकान दुकान कुछ नहीं होती है। मैंने कहा कि भाई अच्छा जितना पैसा हम दुकान से कमा सकते हैं नौकरी से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने नौकरी को त्याग छोड़ दी, नहीं किया मैंने, गया ही नहीं इस पर, हट गया अच्छा था सर। हाँ जी सर। उसके बाद सर मैंने बड़े सपने थे मेरे, उस दुकान से मैंने धीरे धीरे सप्लाई का काम चालू किया सन 94 से। अच्छा और सर आज की बात बताऊं तो सर मेरे पास 100 से सवा से काउंटर हैं जिनको मैं मेंटेन करता हूं। ओ और जी सर, होलसेल का काम करता हूं, रिटेल काउंटर भी है मेरे पास में। और अच्छा उस बिजनेस को ऐसा नहीं है मेरे पास कोई बिजनेस की कमी है कि मैं बेरोजगार हूँ। आज की तारीख जी में सपने बड़े किए, गाड़ी जी घोड़ा भी लिए, मकान भी लिया, प्लॉट भी खरीदी उस पैसे जी से। और बात करूं सर शुरुआत की, तो घर वालों ने माँ बाप ने मेरे लिए केवल 20,000 रुपए लगाए थे सन 90 में कि भाई ओ हमारे पैसे नहीं है, कल को कामयाब नहीं हो तो पैसे कहां से लगाएंगे। बिल्कुल लेकिन सर कुछ जुनून था काम करने का, और वो काम के साथ में सक्सेसफुल हुआ इस बिजनेस के अंदर। अगर आज मैं बात करूं तो मेरे पास 125 हैं। अगर एक बंदा, एक दुकानदार से मैं 1,000 रुपए महीने भी कमाता हूं, जी सिस्टम है ये, तो सर आज बिल्कुल सवा बिल्कुल लाख 1.5 लाख महीने की इनकम आ जाती है ऑटोमेटिक। सर बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ में मुझे एक बहुत बड़ी खुशी मिली। हमारे ग्रेट गुरुदेव थे राम अवतार जी, में जोरदार ताली चाहूंगा उनके लिए। वो मेरे जीवन में एक ऐसे आए, जी उन्होंने मुझे आकर के जगाया। ओ उन्होंने मुझे बताया कि आपको कुछ उसने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी, ये बहुत अच्छे आदमी, सक्सेसफुल आदमी हैं, इनके सपने बड़े हैं। और उन्होंने मुझे आरसीएम के मामले में बताया सर। बिल्कुल तो सर ये रही मेरी कहानी। जो पिछला बैकग्राउंड था सर मेरा ये ग्राउंड था। बिल्कुल सर बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। काफी लोगों को मालूम हो गया होगा कि लाख रुपए से ऊपर कमाने वाला व्यक्ति भी जो ट्रैक्टर पार्ट्स की सप्लाई करते हैं 100 दुकानों पर, और शुरुआत में बहुत मेहनत की और आज इतना इनकम लेने के बावजूद भी आरसीएम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई वो बात होगी। बिल्कुल सर। अगला सर सवाल ये है कि क्या दोनों लेग पर ही पैसा आएगा? जैसे मैं ज्वाइन हो गया हूँ और मेरी सिंगल लेग चल रही है और सिंगल लेग में लाखों करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, ठीक है शायद सर। किसी का होगा टीम में, किसी का 10 होगा, किसी का 20, किसी का 50 लाख 2 लाख होगा। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई दोनों लेग से ही पैसा आएगा। तो क्या ये सत्य है सर, दोनों लेग पे ही पैसा है या सिंगल लेग पे ही पैसा आएगा? सर बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मेरे लिए, जवाब अच्छा प्रश्न किया है। जी सर ऐसा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं, आज ये बताओ
सामान तो हर आदमी खाता है जी भाई, हल्दी मिर्च मसाले घर का राशन का सामान तो हर आदमी खाता है। जी वो तो अब भी खा रहा है, पहले भी खाता था, भविष्य में भी खाएगा। बिल्कुल। ठीक है सर। अगर उसको बाजार से वो सामान लाता है कभी, आज जी तक कभी 1 रुपया नहीं आता उसके लिए। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ आदमी अपना एक थोड़ा सा सिस्टम में आकर के अपने आरडी लगा लेता है, उसके जी बाद वो अपना घर का राशन भी सामान लाता है। उसको इतने बेनिफिट है उस सामान लाने से। पहली बात तो उसको प्रोडक्ट जो आते हैं अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, जी पक्का बिल मिलता है, यस एमआरपी से छूट मिलती है हाथों हाथ, ये रजिस्ट्रेशन जी कराने के बाद। जी उसके साथ में उसमें आप अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार बनते हो। बिल्कुल। ठीक है सर। उसके साथ साथ में आप घर में जो शुद्ध सामान आएगा उससे आपकी जो सेहत है वो अच्छी बिल्कुल रहेगी। अच्छी रहेगी। और सर उसके बाद में भाई सामान, अगर आप किसी को ज्वाइनिंग भी नहीं करा रहे, केवल अपना सामान ला रहे हो, उसका तो बिल्कुल कमीशन आएगा ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कमीशन तभी आता है। और अगर वो किसी का नेटवर्क बनाता है, उसे तभी आता ही होगा। अच्छा भाई ठीक है। नेटवर्क बनाने के बाद में तो उसकी किस्मत चमक जाती है। बिल्कुल सर उसमें क्या चीज है, जरूरी नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार हम पर टाइम नहीं है, हम पे नेटवर्क नहीं बनाना आता है, कैसे जी बनाएंगे। तो उसके लिए सर इसमें बहुत आसान तरीका है आरसीएम के अंदर, जिसका कोई जवाब नहीं है। कि आप अगर 1 लाख से भी सामान लाते हो किसी को, जो तब भी कमीशन आता है सर इसके अंदर, जी तब भी बिल्कुल 100% आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अगर सर वो अपलाइन की मदद लेता है, सहयोग लेता है, तो सर जी उसके उस नेटवर्क बन जाता है। बिल्कुल नेटवर्क बनने के बाद में जो उसका टर्नओवर होता है उसका अलग कमीशन आता है सर उसके लिए। बिल्कुल मतलब सिंगल लेग से पैसा आएगा, बिल्कुल लेकिन आएगा सर। जो डबल लेग, दोनों लेग से जो पैसा आएगा उससे कम पैसा सिंगल लेग इससे से कम आता आएगा, है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब कम कि आता है। दोनों लेग जरूरी है। जी हाँ, देखो सर दोनों लेग चलाएंगे, नेटवर्क बनाना कंपलसरी है अगर मोटा पैसा कमाना है। सर मैं मोटा भी पैसा। इसलिए आया हूँ इसके अंदर। सर जो मैं आया हूँ ना, मेरा एक ही ख्वाब था, यार अपन 1 लाख 1.5 लाख महीना कमाते हैं उस दिन से बिल्कुल मेहनत करके। लेकिन इसमें अगर आपने, वो भी नेटवर्क बना रखा मैंने, 100 सवा से काउंटर का नेटवर्क था मेरा, बिल्कुल वो भी नेटवर्क बिल्कुल ही है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं लाखों आदमियों को नेटवर्क बना दूंगा, तो कितना बिल्कुल रुपया आ सकता है, अच्छा पैसा हो सकता है सर इसके अंदर। वो बहुत मेरा ज्यादा। सर इसमें फ्यूचर क्लियर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब इसका मतलब ये होगा कि दोनों लेग पे काम करना जरूरी है, अपलाइन की हेल्प लें और नेटवर्क को बनाएं, नेटवर्क को बढ़ाएं और मोटा पैसा यस सर, कमाएं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल सर, सर आपने पैसा जवाब कमाना दिया। बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगला सर सवाल ये है कि आपने आरसीएम को क्यों चुना? सर बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, अच्छा प्रश्न किया आप मेरे से आपने। जी सर आरसीएम जब मैंने शुरुआत में समझा था, तो जी करीबन मैंने 6 दिन तक इसका मंथन किया था। शुरुआत में मैं जो नहीं हुआ, छह शुरुआत में 6 दिन तक मंथन किया सर इसका मैंने, ओ वीडियो देखी इसकी। हाँ सर, 6 दिन मंथन करने के बाद में रामवतार सर से मैंने बोला, सर मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं इसका रिवीजन करता हूँ कि क्या दे सकता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर क्या होने वाला है इसका। उसका मैंने पूरा रिसर्च करके डिसाइड ये किया कि ये भविष्य में आने वाले समय का नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। नई टेक्नोलॉजी का भी। नई टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। आज जो हम व्यापार कर रहे हैं पिछला, उसको कम भी हो सकता है, लेकिन भविष्य का आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए लाइफ श्योर कर सकते हैं सर इससे हम। बिल्कुल बिल्कुल तो सर ये सारी डिसीजन करके के बाद में तब मैं से आरसीएम में अपना मैंने जो आरडी लगाई, तब लगाई सर गुरु जी के साथ में। बिल्कुल। आपने मतलब इसलिए आरसीएम को ज्वाइन किया कि फ्यूचर में जा करके, भविष्य में जा करके नए टेक्नोलॉजी का बिजनेस है और नए 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय होने यस वाला है सर। नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपने इस चीज को भांप लिया, इसको सर पकड़ना। दरअसल क्या, देखो सर दरअसल क्या था, बिजनेस तो मैं अब भी कर रहा था, जी चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था। लेकिन जी ट्रेडिशनल बिजनेस की जो आगे वाले भविष्य है, फ्यूचर देखा मैं इस चीज का, फ्यूचर में डाउन हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में समय के अनुसार परिवर्तन करना जरूरी है, कंपलसरी है सर। बिल्कुल उसको राइट। सर मैंने गहराई से समझा, तब इसे डिसीजन कर लिया कि आने वाले समय का हमें बिजनेस करना है, तो ये सिस्टम अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग का। उस डायरेक्ट सेलिंग के डायरेक्ट। अंदर भी आरसीएम को चुना मैंने सर। ओ आरसीएम को ही चुना है, मतलब इसके अंदर आपने हाँ सर। बहुत सारी चीजें ऐसी देख ली आपने। हाँ सर, मैंने और भी देखा था, लुभावनी कंपनी भी आती मेरे पास में, लेकिन मेरे दिमाग में हुआ कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं
बहुत प्रोडक्ट हैं, 600-700 प्रोडक्ट्स के अंदर फिलहाल हैं और प्रोडक्ट बढ़ेंगे। यानी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट हैं जो एक आम आदमी को जरूरी हैं। बिल्कुल, वो तो आदमी को लेने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मेरे दिमाग में एक ही बात बैठी, अगर मैं आज इसको ज्वाइन कर लेता हूं और आने वाले समय में अपना नेटवर्क बना देता हूं, तो मेरे बच्चों को भविष्य में अगर कोई रोजगार नहीं है तो आरसीएम है मेरे पास में, बिजनेस कंपलसरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो पहला दौर लॉकडाउन का था, जिसका नेटवर्क बना था, उसको तो पता चल गया था कि हाँ, अब मेरा नेटवर्क तैयार है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नेटवर्क नहीं बना था, वो सोच रहे थे कि यार आरसीएम कर लिया, अच्छा हुआ, लेकिन कुछ तो आ रहा है घर में। बिल्कुल सर, आपने इस चीज़ को भाँप लिया और बहुत अच्छा मैसेज दिया सर टीम को। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं सर अगले सवाल पे। अगला सवाल सर ये है कि कम पढ़े-लिखे लोग सफल हो सकते हैं या पढ़े-लिखे लोग ही सफल हो सकते हैं आरसीएम बिज़नेस में? बहुत अच्छा प्रश्न सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर अगर पढ़ाई की बात करूं तो मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं केवल जी, 12वीं क्लास पढ़ा हुआ हूं। जी, मैं केवल 12 क्लास पढ़ा हूं, लेकिन सर इसके अंदर क्या है, मेरी बात बताओ कि भाई सामान जो है गुड मॉर्निंग से वो तो अनपढ़ भी खाएगा उसको तो, और जी, जो हाई प्रोफाइल का वो भी सामान खाता है। भाई हल्दी मिर्च मसाले कपड़े लत्ते जो होते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो हर आदमी को चाहिए ही चाहिए, वो तो एक अनपढ़ लोग भी बिल्कुल, खाएगा सर उसको तो। और एक बिल्कुल, अनपढ़ के अलावा जो पढ़ा लिखा है वो भी लेगा उसको, चाहे वीआईपी लेवल का वो भी खाना है। तो सर बिल्कुल, आरसीएम में है क्या है, केवल प्रोडक्ट तो है ही, जो आज हम बाजार से लाते हैं वही बात है। यहाँ है सिर्फ सिर्फ अपन बिल्कुल, को बिल्कुल। क्या है, हमें बेनिफिट ही मिल रहा है चीज का सर, कि जी, अनपढ़ हो तो भी कम कर सकता है, कम पढ़ा लिखा हो तो भी कर सकता है, और चाहे वो वीआईपी लेवल का हो, चाहे वो फैक्ट्री मालिक ही क्यों ना हो, वो भी कर सकता है सर इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि पढ़ा-लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा-लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस काम को कोई भी कर सकता है, वो भी कर सकता है बशर्ते सर वो इसको। प्रोडक्ट यूज़ करना जानता हो और नेटवर्क बनाना जानता हो। तो नहीं सर जानता चाहे है वो तो अपाहिज क्यों ना हो, सर बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ चाहे वो अपाहिज ही क्यों ना हो, विकलांग बिल्कुल। क्यों ना हो, आंधा क्यों ना हो, सब कुछ कर सकता है सर इसके अंदर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगले सवाल पे सर चलते हैं। अगला सर सवाल ये है, अपलाइन होने के नाते जैसे मैं अपलाइन हूँ, बहुत सारे लोग भी अपलाइन हैं। मतलब कोई आरसीएम में जॉइन है, अगर एक भी व्यक्ति उसके नीचे जॉइन है तो वो अपलाइन बन जाता है। जी तो सर। अपलाइन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? सर बहुत अच्छा प्रश्न, सर बहुत अच्छा प्रश्न। देखो सर बात यह है, इसमें क्या सिस्टम है, जब अपन इस सिस्टम में आते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, जी, तो मैं तो ये कहता हूं वो हमारा अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता है, वो हमारा पार्टनर होता है। पार्टनर होता है। सर वो हमारा पार्टनर होता है, और अब जब आप पार्टनर हो जाते हैं, यानी आज हम कंपनी में आरसीएम जुड़े हुए हैं, तो आज हम आरसीएम कंपनी के भी पार्टनर ही हैं 45% के पार्टनर सर। बिल्कुल, हम भी तो उसके आज पार्टनर हैं। तो अब जब हम बिल्कुल, पार्टनर हैं तो हमें अपने देखना है कि हमारी कंपनी को आगे बढ़ाना है, डेवलपमेंट मेहनत करेंगे सर उसके लिए हम। अब सर अगर जो हमारी सिस्टम में आए हैं, हमारे नेटवर्क में लोग आए हैं, वो हमारे पार्टनर हो गए, उनका पूरा सपोर्टिंग हमारा फर्ज बनता है, उनको आगे डेवलपमेंट सिखाना, वीडियो सिखाना सिखाना, और किताब पढ़वाना सिखाना, मीटिंग में लाना, ऑनलाइन आजकल जो मीटिंग चल रही है उनमें लाना, बिल्कुल, डुप्लीकेट करना सर उनको। बिल्कुल, हमारा सर एक ही होता है, उनको डुप्लीकेट कराना है। जैसे डुप्लीकेट हमसे भी अपलाइन बढ़ी है, उनको भी अपलाइन डुप्लीकेट बनाना होता है सर इसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया कि अपलाइन होने के नाते हम उनका सपोर्ट करें, उनको हम सिस्टम से जोड़ें, ना कि अगर हम अपने आप से जोड़ देते हैं टीम नहीं को, सर सिस्टम। तो वो कुछ दिन तक सपोर्ट रहेगा। अगर हम सिस्टम से अगर हमको अटैच करके रखेंगे, तो कहीं न कहीं वो मार नहीं खाने वाले हैं। नहीं तो खाने वाले अपलाइन सर। होने के नाते हम सिस्टम से उनको अटैच करके रखें। बिल्कुल, हाँ सर बहुत बढ़िया सिस्टम सर आपने दिया। अगला सर सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं और आरसीएम में भी जॉइन हैं। तो उनको जी भी जी। लगता है कि नौकरी भी कर रहा हूँ और आरसीएम भी कर रहा हूँ, तो कम्फर्ट ज़ोन से कैसे बाहर निकलें?
बहुत से लोगों को दिक्कत होती है मीटिंग अटेंड करने के लिए या कहीं मीटिंग देने के लिए, प्लान देने के लिए, तो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलें? सर बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सर उसके लिए मैं बताऊं, आज अपनी ही बताता हूं, आज के लिए बताता हूं मैं आपके लिए। आप कहते हैं ना, मेरे जी, पास में 7 काउंटर हैं। आज भी सप्लाई के जी, लिए गया था खुद में सुबह, और सप्लाई करके लगभग लगभग आज बताऊं अपनी खुद की है, आज भी मैंने 5,000 कमाया है, आज ओह! कमाया। फिर उसके बाद में भी मैं कम, वहां से फ्री होने के बाद में 4 लोगों से मिला हूं सर, आज भी शाम को बताइए। 4 लोगों से मिल करके आया हूं, उनको प्लान दे करके आया हूं। आज भी सिस्टम बना रहा सर, मुझे 1 घंटा टाइम चाहिए या 2 घंटा चाहिए, एडजस्ट कर लेता हूँ सर। बिल्कुल, और आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे मैं, उन्होंने कहा सर मेरे को सामान चाहिए, सर मैं सामान ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो लोग असल में मानते हैं यार, तुम आरसीएम भी कर रहे हो और अपना दुकान भी करते हो, सप्लाई का काम करते हो, कैसे करते हो? बिल्कुल, तो सर मैंने तो ये चीज देखी है, ये तो आदमी का मन कम कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे सक्सेस होना ही होना है। बिल्कुल। अगर सक्सेस होना तो उसके लिए समय समय को आपको सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। तो सर बिल्कुल सर, पैसा बिल्कुल। कमाना है ना, सिस्टम क्या करता है, अगर आपने इस सिस्टम को 1 घंटा भी टाइम दिया, 2 घंटे भी टाइम दिया सिस्टम से, जी, सबसे बड़ी बात सर सिस्टम है इसके अंदर। जी, अगर आपने सिस्टम से सब काम को सेटलमेंट किया, अपने काम के साथ साथ अपना काम को भी खराब नहीं कर सकते हम, क्योंकि आज मान लो शुरुआत में आरसीएम इनकम कम आती है, जी, ठीक है सर। दरअसल क्या होता है सर, बहुत से लोग क्या करते हैं, यार इसमें इनकम तो आती नहीं है, कम इनकम आती है, हम 500 रुपए के लिए क्या काम करेंगे आरसीएम में। लेकिन जिन्होंने इसका फ्यूचर नहीं देखा, इसका जी, बैकग्राउंड नहीं समझा, वो इस आरसीएम से प्लान में से आउट हो जाते हैं सर, बिल्कुल, राइट। आउट हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने इसकी गहराई को पढ़ा, किताबों को जी, पढ़ा, डायरेक्ट सेलिंग की किताबों को पढ़ा, वीडियो कैसेट को सुना और सिस्टम के अंदर रहे, तो सर वो 100% अपना टाइम एडजस्ट करना चाहिए आदमी को, और इस कामयाब हो सकते हैं। मैं इस सिस्टम की खुद कहानी बन रहा हूँ सर, कि मेरा इतना जी, लोड होता है फिर भी अपना समय देता हूँ आरसीएम के लिए, और 2 घंटे तो मेरे कंपलसरी सर इसके नहीं है। बिल्कुल तो सर, सर कौन बहुत कहता समय बढ़िया। नहीं है? सर ये तो बहाने बनाने वाली बात हो गई ना। जी, बहाना भी सर इसलिए कि उनको उसका फ्यूचर नहीं पता, आरसीएम का बिल्कुल, फ्यूचर क्या हो सकता है। जी, बिल्कुल, सर बिल्कुल मेरे सर। दिमाग में है, कंफर्ट जोन से खूब निकल सकते हैं, लेकिन समय को सेटलमेंट करना पड़ेगा आप। जी, समय को पहचानें, बिल्कुल। हाँ सर, समय को पहचान के सेटलमेंट करना पड़ेगा, और धीरे धीरे सेटलमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मतलब कि जो आरसीएम में जॉइन है, वो व्यक्ति, वो लीडर, वो साथी इसका फ्यूचर देखे, उसका भविष्य देखे और अपना टाइम ईमानदारी से निकाले, तभी वो कंफर्ट जोन से बाहर वो निकल सकते हैं। निकल सकता है सर, बिल्कुल अन्यथा निकल सकता है सर। हाँ, बिल्कुल, अन्यथा नहीं तो वो आरसीएम में ऐसे ही आएँगे, ताली बजा के चले जाएँगे चले और जाएंगे होना कुछ सर, मैं नहीं जो है। कह रहा हूँ मेरी अच्छी खासी इनकम है, मुझे क्या जी, जरूरत है आरसीएम करने की भी। बिल्कुल लेकिन राइट मुझे सर, जी, पता पड़ गया इसकी गहराई की, इसकी भीतर की बिल्कुल मालूम आपकी पड़ गई, इसके अंदर बहुत बड़ा पैसा है। आज आरसीएम में देखता हूँ, किसी के 10 लाख महीने भी आते हैं, 5 लाख महीने भी आते हैं, 1 लाख महीने भी आते हैं, 500 महीने भी आते हैं, और 50 लाख महीने भी आते हैं। वो कैसे आते हैं? वो सिस्टम से आ रहे हैं सर। राइट, उस चीज को समझो ना कि 50 लाख कैसे बंदा ले सकता है, तो सिस्टम से पैसा ले रहा है ना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अगला कोई सर भी काम सवाल हो। ये है हाँ। कि कोई एक कहानी आप बताइए, एक कहानी ऐसी जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हो कि मुझे आरसीएम करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है। अरे वाह, आपने तो मेरी मन की बात कह दी सर। मन की बात कह, क्या बहुत बात अच्छा है! लगा सर। मैं तो अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। जब मैं शुरुआत में पढ़ाई छोड़ने के बाद सिस्टम में आया था, दुकानों का सपना देखा था सर मैंने, तो मेरे अच्छा, सपने पर एक दिमाग रहता था, जो मैंने सीखा, और लोगों को बहुत ज्यादा मैसेज देता हूँ। ये सर अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक कहानी के द्वारा आपको चीजें बताऊंगा, मैसेज दूंगा आपके लिए। एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा थे, मेरी जी, बात को थोड़ा ध्यान से सुने इस चीज को। जी, बहुत जी, बड़े जी। महात्मा विद्वान थे सर, और कुछ एक गांव के पास में जंगलों में वो रहते, तपस्या करते थे। अच्छा, तो कुछ 2-3 लड़के थे, वो कुछ पदर टाइप के बच्चे थे। तो वो बोलते हैं कि आज इस महात्मा की ये कहता है कि मैं बहुत बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ। इनकी परीक्षा लेते हैं कि आज अगर बताते हैं कि नहीं बताते हैं। जी। तो उन्होंने क्या किया, वो चिड़िया ले गए हाथ में, क्या ले गए? जीवित चिड़िया ले गए। चिड़िया चिड़िया होती है, चिड़िया जीवित, जी, चिड़िया ले गए हाथ में जीवित।
और दो पीछे को रख करके इस तरह के हाथ पीछे कर लिए और महात्मा के पास पहुंचे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। कि गुरुजी आपकी बहुत जरूरत है कि हम आपको झूठा साबित करेंगे, हम आपको झूठा साबित करेंगे। जी, तो महात्मा जी तो बहुत विद्वान थे, वो जानते थे कि झूठ साबित करने के चक्कर में मेरे को। बिल्कुल, उन्होंने कहा बिल्कुल। बाबा आप मुझे बताओ आप हमारे हाथ में क्या है। तो महात्मा ने कही कि बेटा तुम्हारे हाथ में चिड़िया है। जी, तो उन्होंने कहा यार ये तो बता दिया उन्होंने, तो महात्मा ने तो चिड़िया है, उनको झूठा कैसे बोले, इनने साबित झूठा बता है, दी चिड़िया चिड़िया है। सही तब बात उन्होंने बोला कि इनको फंसाते हैं, इनको फंसाते हैं। उन्होंने कहा बाबा ये बताओ कि ये जीवित है या मरी हुई है। अच्छा, झूठा बोलना कि झूठा फंसाते हैं। अब उनके दिमाग में क्या था, अगर ये बोलेंगे जीवित हैं तो खत्म कर देंगे उनको भींच करके। खत्म कर देंगे। तो उन्होंने बाबा ने बोला बेटा आपके हाथ में चिड़िया है और ये चिड़िया आप चाहो तो इनको जीवित रख सकते हो और जी, आप चाहो तो इनको भींच करके मार सकते हो। मार सकते हो। ये दोनों चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। जी, तो मेरा भावार्थ कहने का है हमारा जो भविष्य है या हमारा जो जी, फ्यूचर है, हमें जी, कामयाबी के सपने देखना है या कामयाब होने के सपने पर काम करना है, तो वो हमारे हाथ में डिपेंड करता है। चाहे तो इस जीवन को जो अमोल जीवन मिला है हमारे लिए, मनुष्य रूप मिला है हमारे लिए, जी, प्राणी में मनुष्य का रूप मिला है, उसको भी अगर आदमी यूं ही निकाल देता है तो वो आपके हाथ में है। और उस जीवन को आदमी चाहे सपने देख करके बहुत बड़ा नाम कर सकता है, देश में, शोहरत में, इज्जत में, सब कुछ में कर सकता है, तो वो भी आपके हाथ होता है सर। तो बिल्कुल। सर मेरे तो जो उस तरह से दिमाग में बैठी थी कि आपको कुछ बड़ा बनना है तो सपने बड़े देखने पड़ेंगे और उस पर काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, सक्सेसफुल राइट। होने के लिए काम करना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल, और सर मैं तो ये मैसेज देता हूँ इस कहानी के माध्यम से, आप जो आदमी चाहे कि मुझे कामयाब होना है, उस चीज से मुझे इतना प्रभावित हुआ कि हमारे हाथ में है, कामयाबी नाकामयाबी दोनों हमारे हाथ के अंदर है सर। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी कहानी आपने बताई और बहुत अच्छी लगी कहानी, शानदार मैसेज आपने दिया और कहीं न कहीं ये आरसीएम बिल्कुल सेट बैठता है कि हमारा जो जीवन मिला है मनुष्य का जीवन, चाहे तो हम इसको नष्ट कर दें ऐसे ही और चाहे तो एक अच्छा टारगेट, अच्छा सपना, अच्छा ड्रीम लेकर के हम आरसीएम में काम करें और हम कामयाब हो जाएँ। जी वो सर, जी दोनों सर। चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपनी लाइफ़ को हम कैसे गुज़ारें। बिल्कुल जी सर। सर। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल ये है कि जैसे नए लोग आते हैं अपनी टीम में, तो कुछ लोग को नहीं पता होता है, कुछ लोग को पता होता है। तो नए लोगों का हम स्टार्टअप कैसे कराएँ? शुरुआत कैसे कराएँ? जी सर, जी सर। तो सर इसके लिए ऐसा होता है, पहले तो किसी आदमी को जब हम ज्वाइन करा देते हैं, उसको प्लान देकर समझाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं उसके लिए। जी, प्रोडक्ट देने के पास उसको क्वालिटी समझ में आ जाती है। तो उससे हम जी, एक बात कहते हैं कि आपने समय को थोड़ा सेट कर करके आप एक किताब पढ़ें। जैसे मैं जी, पढ़ता हूँ, मेरे पास जो किताब है, मेरे को जो फेवरेट किताब आई है, नए जमाने का नया बिजनेस। बिल्कुल। सर इतनी गजब अच्छी किताब है वो। अगर उससे ही मेरा विजन क्लियर हुआ था सर। ओह! हाँ, उस किताब से ही मेरा विजन क्लियर हुआ था कि नए जमाने का नया बिजनेस। सर इतनी मौज किताब लगी, मेरा उसने बिल्कुल ही दिमाग परिवर्तन कर दिया। इसको तो यार पढ़ना जरूरी, इस चीज से हम काम सीखेंगे सक्सेसफुल। और सर वही बिल्कुल। का राज है, वो किताब पढ़ पढ़ के मेरा वो नॉलेज मिला। और सर उस जो भी अपन लोगों को लाते हैं अपने टीम के अंदर, नेटवर्क में लाते हैं, उनको हमारा एक ही धैर्य होना चाहिए शुरुआत में, किताब पढ़वाएं, वीडियो से जोड़ें, मीटिंगों से जोड़ें, सेमिनारों से जोड़ें, राइट, अपलाइन से मिलवाएं, राइट, अपलाइन से काउंसलिंग कराएं उनकी। राइट, और उनको धीरे धीरे ज्यादातर प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाए, राइट, उनके परिवार से मिला जाए पर्सनली। राइट, जब परिवार को इन्वॉल्व कर लेते हैं सर, तो उसका स्टार्टअप ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये बिजनेस सर राइट, परिवार का ही है, अकेले का नहीं है। राइट, सर परिवार जब सब इन्वॉल्व हो जाता है सिस्टम के अंदर, तो फिर मेहनत भी कम होने जाती है धीरे धीरे। राइट। इसलिए सर धीरे धीरे स्टार्टअप हम कर सकते हैं बंदे का। उसमें से भी क्या होता है, जो सर जी, जिनका विजन क्लियर है वो तो आगे बढ़ जाते हैं, और जिनका जी, विजन क्लियर नहीं है वो पीछे रह जाते हैं, छोड़ जाते हैं मैदान को। बिल्कुल, तो सर स्टार्टअप करने का तरीका यही धीरे धीरे होता है सर उसके अंदर।
बिल्कुल, मतलब कि लोगों का स्टार्टअप हम ऐसे कराएँ, ये ना कि उनके साथ हम बैठ के गप्पे मारें, सर आज नहीं क्या नहीं हो रहा है, सर। सर आज क्या कर रहे हो? गप्पे मारने के बजाय हम उनको सिस्टम से हम जोड़ें, तो रीडिंग सेमिनार अपना जो चल रहा है हम इससे जोड़ें, टेक से जोड़ें, तब जाके जी कहीं न सर। कहीं वो सही स्टार्टअप या राइट स्टार्टअप होता है। जी बिल्कुल, सर। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल ये है कि हेलो? हाँ सर, हाँ बोलो जी। हाँ जी। हाँ, अगला सर सवाल ये है कि अपनी टीम में महिलाएँ भी हैं, जो काम कर रही हैं, कुछ लोग नहीं काम कर रही हैं। जी। तो जो काम कर रही हैं उनको और जो काम नहीं कर रही हैं वो भी, महिलाओं को कैसे लंबे समय तक जी सर। महिलाओं को कैसे लंबे समय तक टिका कर रखें, ऐसी क्या बातें करें उनसे, क्या उनको दिखाएँ कि वो अपनी टीम में लंबे समय तक टिके रहें? क्योंकि कई बार होता है कि आदमी फील्ड में होता है और महिला घर पे रहती है, तो उनको उतना विश्वास नहीं होता है। जी। तो उनको हम कैसे महिलाओं को हम विश्वास दिलाएँ, उनको टिकाकर हम कैसे रखें? बहुत अच्छा प्रश्न सर, बहुत अच्छा प्रश्न आप। सर देखो, अपन जो बिज़नेस में है आरसीएम बिज़नेस के अंदर, ये जो बिज़नेस है ये सर ये फैमिली बिज़नेस है। जो अकेला का नहीं जी, सर, ये फैमिली बिज़नेस है। इसमें फैमिली को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। सर जब जी, फैमिली होती है, मान लो हमको दूसरी महिला को या किसी परिवार में जॉइन कराना है, तो अपनी जी, महिला को साथ लेकर, अपनी घरवाली को या बहन जी हो या हमारी सिस्टर हो, उसको इन्वॉल्व कर करके, जब परिवार जी, इन्वॉल्व है तो उनको ले जा करके दूसरे घर पर ले जाएँ। क्यों जी, आजकल क्या होता है, महिला की बात महिला ज़्यादा पसंद करती है। तो जी, घर में जो यूज़ करते हैं, वो महिला यूज़ करती हैं प्रोडक्ट, और फेल पास सर वही करती हैं महिला ही। जी, जो यूजेबल करती हैं, महिलाएँ तो करती हैं सर। तो उसके अंदर सर बिल क्या है, अपनी महिला को या बहन हो या कोई बेटी हो, उसको उनके घर पे ले जाएँ और वहाँ प्लान दिखाएँ और सारा प्रोडक्ट ले जा करके महिलाओं के बीच में रख दें उस प्रोडक्ट को। कुछ जी, महिला जो सक्सेसफुल हुई हैं आरसीएम में, उनकी कहानी बताई जाए, उनकी कुछ वीडियो सुनाई जाए महिलाओं की, उनके लिए कि देखो ये जी, महिला हैं, आज आरसीएम के अंदर सक्सेसफुल हैं। अपनी जैसे अपन चौधरी जी हैं, क्या नाम है उनकी, कुछ कई महिला सक्सेसफुल हैं, थोड़ा नाम तो मैं ध्यान नहीं रहा उसका। जी, तो महिलाओं की जब उनको कुछ वीडियो सुनाई जाएंगे, तो जी, जो महिला हैं जो सर आज जेंट्स से आगे निकल रही हैं बहुत अच्छी, और जी, सक्सेसफुल ज्यादा हो रही हैं सर महिलाएं, बिल्कुल। वो भी अपने परिवार को इन्वॉल्व करके, उन बहन आपस में बहन बहनों को मिला करके या उन महिलाओं को मिला करके उनको वीडियो दिखा जी, करके और उनको लंबे समय तक हम टिका सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं सर हम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया कि महिलाओं को हम लंबे समय तक टिका के रखने के लिए हम क्या करें, कि उनको महिलाओं की सीढ़ी दें, अपने टीम में बहुत सारी जो हैं बहनें जो कामयाब हैं, जो यस लीडर यस। जो कामयाब हैं, उनको उनकी सीढ़ी हम सुनाएँ, तो हम उनको भविष्य के बारे में हम बताएँ, हम उनको लंबे समय तक हम उनको टिका के रख सकते हैं। यस बिल्कुल, सर। यस बहुत सर। बढ़िया सर आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल ये है कि क्या सफल होने के लिए डायमंड क्लब ज़रूरी है? जैसे मैं हूँ, मैं जॉइन हो गया और मैं सोचा जी। चलो ₹1000 का, 2000 का सामान लेता रहूँगा और मैं कामयाब हो जाऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं एक बात कंपनी तरफ से आ रही है कि सफल होने के लिए डायमंड क्लब ज़रूरी है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्रश्न सर। सर देखो, अपन आरसीएम में आए हैं, पैसा जी, कमाने के लिए आए हैं। जी, कोई स्कीम नहीं है सर, ये स्कीम आई कि हमने ज्वाइन करा दिया और उससे अब हमारे फॉर्म भर गया, अब हमारे घर में पैसा आ जाएगा। नो सर, नो, जी, कुछ भी नहीं आएगा। ज्वाइन करने से कोई पैसा नहीं आता है। जो कंपनी पैसा बांटती है, वो सर प्रोडक्ट में से ही पैसा आता है। प्रोडक्ट में से पैसा। यस सर। सर प्रोडक्ट में से कंपनी जो 45% पैसा रिटर्न कर रही है मैंने हम लोगों के बीच में आपस में, तो सर जब हमारे प्रोडक्ट नहीं आएगा हमारे पास में, पहली बात तो पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी बात सर, डायमंड क्लब का मतलब क्या है, मैं भी डायमंड क्लब सर, मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया है उस दिन से मैं कंपलसरी 5,000 बिजनेस वैल्यू करता हूँ सर। और क्योंकि इतना मेरे परिवार में खर्चा आ ही जाता है। अगर सर हमको डायमंड पहुंचना है, डायमंड पहुंचना तो सर डायमंड तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, राइट।
नहीं पड़ेगा। अगर आप इसमें ये समझें कि पोजी स्कीम है, स्कीम टाइप में आए, तो सर कुछ नहीं आएगा। केवल फॉर्म भरने से या सामान ले आए, अगर मान लो 1000 रुपए का सामान लाए, तो सर कितना पैसा आएगा? 50 रुपए। अब 50 सर दिन। समझ में हो सकेगा यार, 50 रुपए के लिए हम आरसीएम में आए क्या? क्या फायदा? फिर तो 50 ले लेंगे, बिल्कुल 50 ले लेंगे, फिर क्या फायदा 50 रुपए के लिए? सर जब वो बिल्कुल उसको डायमंड क्लब होगा 5000 रुपए का, तो तकरीबन उसका 600 रुपए आएगा पर्सनल पर्सनल से ही। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर उसे लगेगा यार 600 रुपए किस बात के आगे, मेरे सामान तो जब भी खाता 50 से ला करके भी, आज भी सामान बिल्कुल ही खाना पड़ रहा है। लेकिन वहां से देख पैसा नहीं आया मेरे पास में, 600 रुपए का 6 रुपए भी नहीं मिले कभी आज तक भी। लेकिन फिर उसको क्या है कि 100% अगर सामान यूज करता परिवार में, तो जी 600 क्या सर 6000 भी आ सकते हैं। और इस तरीके से उसने अपना नेटवर्क बनाना तैयार कर दिया, तो सर जो सामान तो फ्री का हो जाता है सर, सामान तो फ्री का हो बिल्कुल जाता है सर। इसलिए डायमंड क्लब होना कंपलसरी है, अगर आपको कामयाबी चाहिए ही चाहिए सर। इसका कामयाबी का मूल मंत्री डायमंड है सर, बता दूं आपके डायमंड लिए। क्लब, बिल्कुल इसका इसका मतलब मूल ये हो मंत्री गया डायमंड कि क्लब है सर। इसका मतलब हो गया कि कामयाबी का राज डायमंड क्लब। डायमंड क्लब है सर। डायमंड जरूरी है। बनना है तो डायमंड क्लब करना ही पड़ेगा सर, बता दूं आपके लिए। बिल्कुल सर बिल्कुल, अब 100 सर 200 500 का 50 रुपए सामान तक ले का। आए, 1000 रुपए का सामान ले आए, तो सर वो तो एक काम चला होगा कि मजबूरी में कर रहे हैं, वो कोई आरसीएम नहीं कर रहे, वो तो टाइम पास कर रहे हैं सर आरसीएम में। टाइम पास मैं कर बता रहे दूं हैं। आप क्लियर में, अगर वो 1500 सामान लाता तो काम नहीं कर रहा, वो टाइम पास कर रहा है आरसीएम में। टाइम पास कर रहे हैं। सही बताऊंगा आपको। लेकिन सक्सेसफुल होना है, उसको सपने बड़े करने हैं, सपनों पे काम करना है, तो सर डायमंड क्लब करना भी पड़ेगा और अपने नेटवर्क में डायमंड क्लब कराना पड़ेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल ये है कि कई बार ये होता है कि टीम में लोग ज्वाइन हैं और ये समझ में नहीं आता है कि अपनी टीम का लीडर कौन है। तो यस इसमें सर सवाल ये है कि कैसे पहचाने अपने सुपर हीरो को। यस यस। देखो सर, एक किसान होता है ना, किसान, जी किसान जब ये खेत में बीज बोता है ना सर, जी कम से कम 10 किलो या 20 किलो 25 किलो बीज डालता है। जी उसमें से भी ऐसा होता है, बहुत से बीज हरे नहीं होते हैं, जी वो निकलता नहीं जमीन में से, और बहुत से बीज ऐसे होते हैं जो उपजा हो जाते हैं। अब सर उसमें से पहचान, ज्वाइन तो हम कर देते हैं, 50 लोग जुड़ दिए मेरी टीम में, 250 लोग हैं, 500 लोग हैं, 700 लोग हैं, 1000 लोग हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन अपन को क्या है देखना है, जो हमारे अपलाइन की बात को मानता है, जो वीडियो सुनता है, जो कैसेट देखता है, मीटिंग जी में जाता है, सेमिनार अटेंड करता है, अपलाइन के टच में रहता है, जी डायमंड क्लब करता है हर महीने, हर जी महीना मीटिंग अटेंड में हो रहा है सर, तब मालूम पड़ती है कि ये लोग हीरो। बाकी सर उसमें से क्या होता है, आज एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कौन है? जो सिस्टम से काम कर रहे हैं। सिस्टम सर से हर काम। जगह सिस्टम लागू होता है, सबसे बिल्कुल बड़ी बात क्या सर, हर जगह सिस्टम लागू होता है। अगर सिस्टम से कोई काम करेगा तो तब पहचान होती है कि बंदा कामयाब है। बाकी लोग, मैं बताई ना आपके लिए, कोई 500 का सामान ला रहा है, कोई 200 का सामान ला रहा है, कोई 5000 का सामान ला के 10,000, लेकिन पहचान क्या है कि जो डायमंड कर रहा है वो बंदा लीडर है अपने आप राइट में। राइट सर राइट। बहुत बढ़िया आपने सर जवाब दिया कि इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग सीडी नहीं सुन रहे हैं, बुक नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल अपलाइन सर। से टच में नहीं है, लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो यस, सुपर हीरो नहीं है वो, नहीं है सर, सुपर हीरो नहीं है सर, है वो ना। टाइम पास करने के सर, वो टाइम पास ही कर रहे हैं अपने को। वो टाइम पास कर रहे हैं, वो सुपर हीरो नहीं है। इसका मतलब ये हो गया है। बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। कि टाइम अपने टीम में सुपर हीरो वही है जो सीडी से अटैच है, बुक से अटैच है, टेप यस से, यस। मीटिंग से, अप्लायंस से है अटैच है, वो अपनी टीम में सुपर हीरो है। बाकी लोग तो टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच, है ना। हाँ जा सर, आगे सर। अगला सर सवाल ये है कि कई बार ये होता है नए लोग भी होते हैं जो 6 महीने साल भर होते उनको ज्वाइन हो गया, और जी कई बार ये होता है कि ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं और नए लोग भी हैं उसमें, तो उनको मालूम नहीं पड़ता है कि आरसीएम बिजनेस क्या है। तो वो जी अवसर को कैसे पहचाने? जैसे आपने पहचाना कि आरसीएम बिजनेस मेरे लिए क्या दे सकता है, तो अवसर जी को कैसे पहचाने? सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया सर आपने। सर देखो,
अगर आपको सपने हैं और सपने करके अगर आदमी इसको गहराई से समझे, उसका मैं एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपके लिए, मैसेज दूंगा कहानी के माध्यम से, समझने वाले समझ जाएंगे। तो सर उसके लिए एक कहानी है मेरे पास में, सर सुनाऊं कहानी आपके लिए, थोड़ा सा समय देंगे? बिल्कुल। हाँ तो सर कहानी क्या है, दो बंदर बंदरिया थे सर, जी एक तालाब के किनारे बैठे सर पेड़ पर, जी और पेड़ आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी जी एक आकाशवाणी हुई ऊपर से, जी। जो तालाब में कूदेगा यस 2 मिनट के अंदर अंदर, यस अगर कामयाब हो बंदरिया है तो राजकुमारी बन के निकलेगी इसमें से, यस। और बंदर है तो वो अगर उसमें कूद जाएगा तो राजकुमार बनेगा, राजकुमार बनेगा। राजकुमार बनेगा। ये दोनों बात सुन रहे थे, बंदरिया भी इस बात सुन रही थी और बंदर भी इस बात सुन रहा था। अच्छा। आकाशवाणी हुई है कि जो बंदरिया सुन रही थी कि जो बंदरिया है अगर इसमें कूद जाएगी तो सुंदर राजकुमारी बन जाएगी, और जी अगर बंदर है तो इसमें तालाब में कूद के निकलेगा तो वो राजकुमार बनेगा। राजकुमार बने। लेकिन ये बात गहराई से बंदरिया ने समझी। हम्म। बंदर बोला कि क्या आकाशवाणी, कुछ नहीं बकवास है ये तो। बंदरिया सोची अगर हम कूद के देख लेते हैं, अगर राजकुमारी बन गई तो दिक्कत क्या है, नहीं तो बंदरिया ही बन जाता, हम रह ही जाएंगे। तो बिल्कुल सर राइट। उसके अंदर बंदरिया तो कूद गई, बंदर जी नहीं कूदा उसमें से। बिल्कुल। जब बंदरिया कूद के उसमें से निकली तालाब में से, तो एक सुंदर जी, राजकुमारी बनी, और बंदर था वो बंदर बंदर रह गया। बंदर बंदर रह गया। तो बंदर ने कहा उस राजकुमारी से कि भाई ये बता, तेरे दिमाग में कैसे बैठी बात ये कि तू उसमें जी। आकाशवाणी पे विश्वास कर लिया। अच्छा। बंदरिया ने बोला बंदर से कि भाई देख, जब आकाशवाणी हुई थी तब ये जी बात तूने भी सुनी थी और मैंने भी सुनी थी, जी लेकिन मैंने डिसीजन ये ले लिया, अगर इसमें तालाब में कूद के देख लेते हैं, अगर मैं इस राजकुमारी बन जाऊं तो बल्ले बल्ले, और नहीं बंदरिया की बन जाते जब भी हुई ही ऐसा। तो सर बिल्कुल सिस्टम में वही है, अगर आरसीएम को धीरे से लोग समझ लिया और गहराई से घुस गए, वो लोग सक्सेसफुल हो भी रहे हैं और आने वाले भविष्य में होंगे भी लोग बाग। लेकिन जो इस सिस्टम को गहराई से नहीं समझ रहा, वो सर जी आज भी बंदर के बंदर रह जाएंगे और बंदरिया की राजकुमारी बन जाएंगे। तो सर बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मैसेज ये जाता है सर के लिए कि इसको अब सर को पहचानने के लिए लोगों को पहले सिस्टम को फॉलो अप करें। यार ये जी सिस्टम है क्या? ये लोग जी झूठ बिल्कुल बोलते हैं कि सही बोलते हैं, 50 लाख महीने भी आता है, 5 लाख महीने भी आता है, 2 लाख महीने भी आता है, ये प्रैक्टिकल है क्या कैसे है? लोग क्या बिल्कुल। करते हैं, आर्ट से वो सर हल्के में लेते हैं, ये वैसी कंपनी कंपनी होगी छोटी मोटी कोई। छोटी मोटी बिल्कुल। हाँ तो सर इसलिए बहुत से लोग आज बंदर रह रहे हैं और बहुत सी राजकुमारी बन रही है सर। जिन्होंने अवसर को पहचाना है वो सर आज कामयाब हो रहे हैं सिस्टम में, और जो अवसर को नहीं पहचान रहे सर आज वो रोडपति रह रहे हैं, और जो समझ गए वो आज करोड़पति हो गए सिस्टम में सर आज। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर आपने कहानी सुनाई। और ये कहानी कहीं न कहीं हंसी होती है, हंसी हंसी भी इसमें है, और एक सीरियस वाली बात भी है कि आरसीएम में बहुत से लोग ज्वाइन है। कुछ लोग तो बंदर बन जाते हैं और कुछ लोग राजकुमार बन जाते हैं। कहीं न कहीं हाँ, वो अवसर को पहचान जाते हैं, और कहीं न कहीं जो बंदर बन जाते हैं वो अवसर को नहीं पहचानते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी सर ने सुनाई, बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा होगा, कहीं न कहीं आपके मन में भी गुदगुदी हो रही होगी, हँसी आ रही होगी। तो इस हँसी को बताएँ सबको, लोगों को, अपने दोस्तों को सुनाएँ और अवसर को पहचानें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको समझें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। अगला सर सवाल ये है जी सर। कि कई बार ये होता है, जैसे मैं ज्वाइन हूँ और मेरा फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मेरे कंपनी में आप आ जाओ और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, आरसीएम से बहुत अच्छा पैसा है। तो सर इसमें सवाल ये है कि पैसा देख के दूसरी कंपनी में जाएँ कि नहीं? सर बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर, बहुत अच्छा जी, कैसे प्रश्न किया है, बहुत से लोग आज सिस्टम में हैं। सर जी, मैं एक बात बताता हूँ, आप आरसीएम कंपनी में जैसा मुकाबला मेरे सिस्टम के अनुसार, मैंने इसकी जो पूरी गहराई पढ़ी ना, इसके मुकाबले पहली बात तो कोई सिस्टम है ही नहीं। जी, इस जैसा कॉन्सेप्ट, इस जैसा प्लान, इस जैसा जो पैसा बांटे सिस्टम में किसी कंपनी में नहीं है। आज मेरे पास भी बहुत से लोग आते थे, यार आप इसमें आ जाओ, इस कंपनी में आ जाओ, इसमें तो एक सिंगल लेग से पैसा आता है और इसमें तो इतने परसेंट पैसा आता है। काफी लोग मेरे पास भी आए। मैंने एक बात बताई कि भाई मैं इसमें फार्म भर देता हूँ और जी, मैं काम नहीं करता हूँ,
उसमें क्या पैसा आ जाएगा मेरे पास, ये बताओ मेरे को। राइट राइट वानी पैसा आ जाएगा का? वानी साहब इसमें पैसा फिर तो नहीं आएगा। तो भाई जब पैसा उसमें नहीं आएगा, जब काम करना तो फिर आरसीएम से मुकाबले को कंपनी है ही नहीं ना, काम इसी में करो ना। काम तो बिल्कुल आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, अदर कंपनी में जाओगे वहां भी करना पड़ेगा, अदल बदल हो जाओगे, दल बदलू होता है सर, दल बदलू होते हैं। अब कभी चल इस बात कंपनी में पहुंचे, कभी उस कंपनी में पहुंचे, वो कहीं के नहीं होते हैं। वो एक कहावत है, मेरी बात का बुरा मत मानना, कि ये जी कहावत कही है, बड़े बूढ़े कहते हैं कि धोबी कुत्ता घर का ना घाट का। वो ना इस बिल्कुल कंपनी का रहेगा राइट ना उस कंपनी का रहेगा, राइट कहीं का भी नहीं रहेगा, और वो घर में ही बैठ जाएगा। दूसरी बात सर, उससे क्या होता है, हमारी जो फेस वैल्यू वो खराब होती है। अभी बिल्कुल हम आरसीएम की बात कर रहे हैं, 3 महीने राइट बाद हम दूसरी फलानी कंपनी की बात कर रहे हैं, 6 महीने बाद किसी और कंपनी की बात कर रहे हैं। वो राइट सोचते हैं सर बेवकूफ है, ये पता नहीं घूमता फिरता रहता है, कभी कोई कंपनी जाता है, कभी कोई कंपनी लाता है। तो सर राइट मेरा रिक्वेस्ट है, टिक के काम करो। सक्सेसफुल होने के लिए आरसीएम से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं। राइट इसके मुकाबले सर मैंने तो पूरा निसोच कर लिया, इसके मुकाबले मेरे हिसाब से तो कोई सिस्टम है ही नहीं हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकता है। राइट 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 सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम दूसरे कंपनी में हम जाते हैं तो लालच ना करें, एक जगह टिके काम करें और कामयाब हो जाएं, इधर उधर ना भटके। वो आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी, आपने मैसेज दिया, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो ठीक है ना रहेगा हालत सर। हो जाएगी अगर हम कंपनियां बदलते फिरेंगे। सर मेरी एक तो बात का प्रमाण मानना बिल्कुल जो खराब। सर मैं ये कह रहा हूँ, किसी को मैसेज गलत जाना चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ सर, किसी को गलत लगे, लेकिन हकीकत बात सर ये प्रैक्टिकल बात है सर ये। राइट 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 बहुत बढ़िया सर आपने जवाब दिया। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, बचा कर रखें, इधर यस उधर ना सर। भटके, एक जगह टिक करके काम करें और मन से लगन से काम करें। थैंक यू सो मच सर सर। सक्सेसफुल होने का एक ही मूल मंत्र है कि आपको लगन से काम करना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर बेकार करें तो कहीं भी काम नहीं होता है। आरसीएम कर लो, वहां भी काम, सब जगह काम करना पड़ता है, फ्री का पैसा कहीं नहीं देती कोई भी। बिल्कुल। अगला सर सवाल है, अपने 2 सवाल रह चुके हैं, जी उसके सर। बाद 2 सवाल बाद फिर गुरुओं को बुलाएंगे, है ना। जी सर, जी सर। अगला सर सवाल ये है कि आपकी फेवरेट शर्ट कौन सी है? शर्ट अरे वाह, मन की बात कह रही, मन की बात। सर देखो, जी जब मैं आरसीएम में नहीं था उससे जी पहले तो मैं क्या जैसा पहनता था, कभी पजामा पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया। लेकिन सर जब से मैं आरसीएम में आया हूँ, आज देखो एक सिस्टम होता है सर, जी कि मान लो एक पुलिस वाला होता है उसकी भी ड्रेस होती है, जी एक स्टूडेंट होता है उसकी भी ड्रेस होती है सर, जी और एक वकील होता है उसकी भी ड्रेस होती है सर। राइट लेकिन उसकी इज्जत कब होती है? जब वो ड्रेस कोड में होता है पुलिस ड्रेस वाले के कोड भी। अगर राइट ड्रेस कोड में नहीं होता उसकी सपोर्ट सर, अरे पुलिस होगा कोई रोड पति वैसा ही होगा। लेकिन सर इस सिस्टम के अंदर भी क्या, जब इस सिस्टम में आया हूँ, मैंने जो अपना सिस्टम समझा, काली पैंट, सफेद शर्ट, टाई लाल लगाकर रहो, सामने वाला समझा कोई वकील है, कोई कहीं कहीं डॉक्टर है, कोई कहीं का इंजीनियर है, छोटे मोटे की राइट हिम्मत नहीं करा बात करने की सर। राइट सर हम इस ड्रेस कोड में रहेंगे सर, एक हम वीआईपी लोग से बात कर सकते हैं सिस्टम के माध्यम से, किसी से बात करा दो। अगर राइट हमारा ड्रेस सही नहीं है सर, तो सामने वाला बात करने को तैयार नहीं होगा सर हमसे कभी भी। राइट कंपलसरी बात है सर। मतलब सर एक बार आपकी हाँ जी सर। जी सर एक बार क्या हुआ था, मैं जी और रामोतार जी गए थे वो पल्लवगढ़, तो वहाँ जी क्या हम ऐसे ही खड़े थे, खड़े अच्छा थे तो कोई वकील जान रहा था, कोई डॉक्टर जान रहा, बोला हम वहाँ खड़े हो गए, वकील साहब बैठो अंदर, साहब वकील साहब अंदर अंदर बैठो, खड़े का वकील साहब। अब अच्छा वकील रामोतार जी तो अनपढ़ हैं, वो तो 8 पढ़े हैं, उन्हें हंसी आएगी यार, हम अरे बड़े वकील बना दिए लोगों ने, ये तो 8 पढ़े हो गए अब तो। तो सर ड्रेस कोड तो मुझे बहुत अच्छा महत्व लगा कि अगर सफेद शर्ट हो तो मेरी तो फेवरेट शर्ट सफेद है सर। बड़ा मजा आता है जब सामने वाले से बात करते हैं ना सर ड्रेस कोड में, तो सामने वाला हमारी बात को बहुत गहराई से सुनने को तैयार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और सर अगर भाई बिल्कुल आपने कपड़े सही नहीं है, हमारे प्रेस नहीं कर रहा कि यूं ही पहन के प्लान दे रहे हैं, हाँ साहब आरसीएम कर लो, तो एक ही बात कहता भैया पहले तू करोड़पति हो ले, हमें करोड़पति जब करियो पहले अपनी चेहरा सही कर ले। तो सर राइट मेरा तो ये लगता है, हाँ
कि सबसे पहले हमारा ड्रेस कोड, ये हमारे गुरुदेव हेमंत शर्मा जी ने अपना एक सिस्टम बना रखा है 12 पॉइंट का। अगर उस सिस्टम से आदमी काम करे पॉइंट पे, तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहले ड्रेस कोड का ही सर, शुरू में कि ड्रेस कोड हमारा कंपलसरी है सर। देखो एक अपन बिजनेस कर रहे हैं और सर बिजनेस करने के लिए हम करोड़ों का बिजनेस करने को तैयार हो रहे हैं, तो सर एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन की ड्रेस पहननी पड़ेगी। बिल्कुल अगर बिजनेसमैन को तभी हम बिजनेसमैन दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर लोग क्या कर रहे हैं, चप्पल पहन रखी है, प्लान देने जा रहे हैं, बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो रही है, तो सर उसका प्लान सुनने को कोई तैयार नहीं होता है। राइट राइट, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया कि जिस धंधे में है उस धंधे में हमें वैसा ड्रेस जरूरी है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में है तो उसका जो ड्रेस है वो जरूरी है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बोला। और कहीं ना कहीं एक बार क्या हुआ कि फरीदाबाद का जो अपना ये है क्या बोलते हैं ये रेलवे स्टेशन, जी सर, तो हम जा रहे थे पलवल जा रहे थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। जी जी जी, तो सारे के सारे व्हाइट शर्ट और थे और रेड टाई और ब्लैक कोट डाल रखा था। सारे एक लाइन से जा रहे थे, तकरीबन 4 लोग थे हम लोग। और उसमें से ही एक व्यक्ति आए, बोले सर 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 ये टिकट वापिस हो सकती है क्या? और ये टिकट वापिस हो सकती है क्या सर? ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? ये टीटी है। तो मैं हंसने लगा, मैं डायरी को ऐसे लगाया ऐसे और मैं हंसने लगा। बोला यार क्या हो गया ये? सर ये ड्रेस कोड का बहुत असर पड़ता है, वाकई में असर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने जवाब दिया। सर अगला सवाल है और ये लास्ट सवाल है कि क्या प्लान देना सिखाना जरूरी है टीम में? वाह सर, ये प्रश्न तो शुरू में होना चाहिए था, जो प्रश्न सबसे लास्ट में रखा है आपने, बहुत ही गजब प्रश्न रखा है। ये स्टार्टिंग होना चाहिए था, लास्ट में करा प्रश्न आपने। ये बताओ सर, जब हम पेपर देने जाते हैं, जब हम पे पेपर देना ही नहीं आता तो पेपर में लिखेंगे क्या उस पेपर के अंदर? राइट। तब हम पहले तो सर खुद सीखे प्लान को। जी, पहले तो क्या है, प्लान किसी को जब शो करोगे सर, पहले खुद पाना चाहिए प्लान देना। और हम कहाँ सीखेंगे? हमें प्लान के टच में रह करके, किताब पढ़ करके प्लान पर ज्यादा ध्यान दें सर। जी, प्लान का सिस्टम ही तो प्लान है इसमें, और क्या चल रहा है उस सिस्टम को पहले, प्लान को पहले खुद सीखें और पूरे सिस्टम को सीखने, प्लान सीखने के बाद में जब हम सामने वाले पास जाना सर, तो सर हम पे प्लान देना आता नहीं है, हम दूसरे बात प्लान देने जाते हैं, यार आरसीएम कर ले, वन की इसमें बहुत पैसा आता है, फलाना आता है, पर कैसा आता है, ऐसा आता है, पता ही नहीं है उसको ABCD। अब उसने मान लो कोई भी प्रश्न अटका दिया सामने वाले को, तो उसकी हवा वहीं निकल जाती है। बिल्कुल, हमारे पास में उसका जवाब तो पहले सीखना पड़ेगा। अपनी किताब आती है आरसीएम कैसे करें, बहुत अच्छी किताब है सर, उसमें सब हैं, इसके उत्तर जवाब सब हैं सर, क्योंकि उसको आपको पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है सर, नया आदमी, लेकिन उसके आपके पास जवाब होने चाहिए। अब आप पहले खुद सीखते नहीं हो और दूसरे सिखाने जाओगे सर, फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता, प्लान हो जाता फेल। तो सर मैं तो ये कहूंगा, पहले खुद सीखें और खुद सीखने के बाद दूसरे बंदे को सिखाएं, उसको डुप्लीकेट तैयार बनाना, डुप्लीकेट करें सर उसके लिए। बिल्कुल डुप्लीकेट बनाएंगे सर, उससे डुप्लीकेट बनने के बाद में वो डुप्लीकेट बनाएगा, फिर वो डुप्लीकेट बनाएगा, फिर वो डुप्लीकेट बनाएगा, और सर अपना बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सर सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूंगा कि पहले खुद सीखें, खुद सीखने के बाद में दूसरे को सिखाएं और उसको भी फिर डुप्लीकेट बना तैयार कर दें, क्योंकि ये सर बिजनेस है नकल मालची, ये सर बिजनेस नकलची का बिजनेस है सर। ये सर जो बिजनेस है ये ट्रेडिशनल बिजनेस से बिल्कुल हट करके है। देखो सर हम जो आरसीएम में आए ना, हम सर 1-2 लाख महीने कमाने के लिए नहीं आए हैं आरसीएम में। ये तो परमात्मा की दया से आज मेरा बताऊं आपको, मेरा बेटा सीए है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट सर मेरा बेटा जी। सपने थे मेरे उसके को मैं चार्टर्ड अकाउंट बनाऊं, बना, मैं कामयाब हुआ, बेटा कामयाब हुआ, लेकिन मेरे अभी और सपने बड़े हैं यार, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हमको तो करोड़ों कमाने हैं, 50 लाख कमाने हैं, सिस्टम है 10 लाख महीने कमाना है, फिर धीरे धीरे सिस्टम में सीडी बाय सीडी पहुंचना है सर। राइट। तो सर प्लान तो बहुत कंपलसरी सीखना है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी है सर। राइट, प्लान इसकी रीढ़ की हड्डी है सर। यस, ये मजबूत तो आपका मजबूत स्तंभ नहीं बनेंगे, आपके स्तंभ जब मजबूत बनेंगे जब आपके प्लान का क्लियरेंस होना चाहिए आपके पास में।
राइट। ये सर मेरा तो इसका मतलब ये हो गया कि सर मैंने एक मूवी देखी थी, उस मूवी का नाम था रोबोट। और वो रोबोट क्या करता है, अपने जैसे लोगों को तैयार करता है, तैयार करता है, तैयार करता है, इतने सारे रोबोट हो जाते हैं कि हाँ। पूरी दुनिया घबरा जाती है, क्या हो गया। क्या हो तो गया? इसका मतलब बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल राइट सर, आपने जवाब दिया कि जो लीडर है, जिसको प्लान देना आता है, ठीक है, अब उनका काम ये हो गया कि जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनके घर पे एक व्हाइट बोर्ड और ब्लैक मार्कर जरूर जी रखें। सर। मार्कर 25 रुपए 20 रुपए का आता है, और व्हाइट बोर्ड एक फोल्डर वाला भी आता है जो फोल्ड हो जाता है, पेपर वाला। और जी एक सर। जो गत्ते का होता है, 250-300 का होता है वो, और जो फोल्डिंग वाला होता है 50-60 रुपए का आता है। तो जी वहां पे रखें और उनको प्लान देना सिखाएं। जब वो प्लान देना सीख जाते हैं तो वो फील्ड में उतर के धमाल मचाने वाले हैं। मजा देते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। हम लोग थे, हमारे साथ में थे विनोद उपाध्याय जी। तो हम लोग 3 लोग मिलकर के एक कमरे में एक मोमबत्ती जला करके प्लान देना सीखते थे। जी और जी कोई आता तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो काली चाय पीते थे हम लोग उस समय। तो काली जी चाय जिसके घर पे गए, भैया दूध तो हम पीते नहीं, बोले कोई बात नहीं, जो है वही पिलाओ भाई। तो जी जी हम वो सर। काली चाय पीते और वो प्लान देना हम लोग सीखते थे। और वो जी सीखते सर। सीखते 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 वो प्लान देना हम लोग सीख गए। और कहीं न कहीं टीम भी प्लान देना सिखा रही है लोगों को। तो आपने सर बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जब तक हम नए लोगों का निर्माण नहीं करेंगे अपने बिज़नेस में, या नए लीडर हम तैयार नहीं करेंगे, तब तक अपना बिज़नेस ग्रोथ नहीं होने वाला है। नहीं होगा सर। गिने-चुने लीडर से कुछ नहीं होने वाला, हमें लीडरों की खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके ये हमारा काम सक्सेसफुल होता है। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करूँगा कि जब भी अगर समय लगेगा, तो हम ज़रूर आपको बुलाएँगे और फिर हम आपसे कुछ सवाल-जवाब करेंगे, है ना? जी सर। कहीं न कहीं सबको अच्छा लगा होगा बहुत दोस्तों। अच्छा लगा मेरे को भी, आपने हमें मौका कीजिएगा। दिया सर बात करने का। दीपक जी थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने मौका दिया और ये सीखने का मौका दिया आपने हमारे लिए। जी हमें सर, भी जी। ये हम भी सीख रहे हैं सर अभी गुरुदेवों के माध्यम से। मेरे गुरु हेमंत शर्मा जी हैं, मनीष कालरा जी हैं, बाबूलाल जी सर हैं, रामोतार जी हैं। उनके माध्यम से सर हम भी धीरे-धीरे सीख रहे हैं। और दरअसल क्या सर, मेरा तो एक ही बात टारगेट होता है हर लीडर से, आपको जी, डुप्लीकेट बनाने के लिए उनसे फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। सर वर्क तो है थोड़ा टफ का, लेकिन अगर आपने इस मेहनत को कर लिया तो बच्चे लाइफ चेंज हो जाएगी सर हमारी भी। आने वाले बच्चों की लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दोस्तों, इस कहानी लीडर की में दीपक जी के साथ में ये काम मैंने क्यों स्टार्ट किया? चैट भी सुंदरबन जी का एपिसोड लगभग सभी लोग देखे होंगे, कोई 2 देखा होगा, कोई 50 देखा होगा, कोई 100 देखा होगा, कोई पूरे देखा होगा। तो मैं भी देखता हूँ और देखता रहूँगा। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था, और शायद सबको ऐसा लगता होगा कि यार हमें कब बुलाया जाएगा और हमारे साथ कब सवाल-जवाब होंगे। तो ऐसा मैं महसूस करता था। तो मैं सोचता था यार, कहीं न कहीं ये सिलसिला सबके साथ हो रहा होगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि जो छोटे-छोटे लीडर हैं हम जैसे, उनका अनुभव, उनकी नॉलेज को हम पकड़ें। और जिसके टीम में जो लीडर है वो समझे कि हमारा लीडर कितना होशियार है, कितना समझदार है और कितना चालाक है, और इनको कितना हमें तैयार करना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैंने इसको चलाया, और उम्मीद करता हूँ इसको हम लंबे समय तक चलाएँगे, है ना? और थैंक यू सो मच। अब सर दीपक बुलाते जी, हैं दीपक जो जी अपने बधाई के जो पात्र हो सर आप। जी, दीपक जी बधाई के पात्र हो, आपके माध्यम से कितने की लोग लीडर तैयार हो जाएंगे। लीडर लीडर फैक्ट्री बन जाएगी सर आपकी, अगर आपने सिस्टम को जी, रखा तो लीडर फैक्ट्री बना के तैयार कर सकते हो सर आप इस सिस्टम के माध्यम से। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बहुत अच्छा काम किया, बधाई का काम किया आपने सर। और लोगों के सक्सेस होने का फार्मूला निकाला है आपने सर, बहुत अच्छा, गजब। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर थैंक यू सर, आपने मेरे को समय दिया, समय लिया आपने हमारा, और सही कीमती समय आपने निकाला हमारे लिए, बात करने के लिए मौका मिला हमारे लिए सर आपसे फेस टू फेस थैंक यू बात करने सर, के लिए। थैंक यू। बिल्कुल सर। अब हम सर बुलाते हैं अपने टीम के सबसे जाबाज धुरंधर लीडर, न्यारे, मतवाले, प्यारे, राज दुलारे, होटल वाले,
रामावतार जी को। प्लीज सर, आइए सर, दर्शन दीपक दीजिए जी। सर। जी दीपक जी। जी सर। सर धमाल का कार्यक्रम कराया आपने, और जसवंत जी ने आप दोनों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ये चैनल आपका बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचे, और आपके माध्यम से काफी लोगों की लीडरशिप निकल के आएगी। आज जसवंत जी ने जो बातें रखी, आपने सामने प्रश्न रखे, उनका उत्तर बड़े सटीक तरीके से, बड़े सरलता से, सहजता से, और एक लीडरशिप होने के कारण उन्होंने अपना दिखाया कि बहुत बड़ी क्वालिटी है उनके अंदर। तो सर Right. गजब, मजा आ गया प्रोग्राम को सुन के। मैंने भी बिल्कुल बहुत सर। सीखा है आज के आपके एपिसोड जो आपने चलाया है ना, मुझे बहुत कुछ जी। सीखने को मिला है। बिल्कुल डाउनलाइन अपलाइन का एक सिस्टम है, कंप्यूटर की भाषा है, पर बिल्कुल सबके पास खजाना है। और खजाना है। जसवंत जी ने और आपने कमाल कर दिया आज। क्या बात। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने सर, बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए। बिल्कुल जी, सर। अब सर बुलाते हैं, अपनी टीम में है सुनील वर्मा जी। बिल्कुल सर। सर 1 मिनट के लिए आप भी सर आइए सर। हेलो, एवरीबॉडी। JR सिंह सर, JR सिंह। क्या बात है, क्या बात है सर, आज जो जसवंत जी को मैंने सुना ना, मेरी जी। तो आंखें खुल गई सर। जी। हमें मतलब इतना इतना कह रहे कि कॉन्फिडेंस लेवल और कोई शब्द नहीं मिल रहा है उनको बोल रहे हैं कि हम इतने धुरंधर हमारी टीम में हैं, तो हमें डरने की क्या बात है। इतना है कि ना, आप हमारे साथ में, तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल। टीम के पिलर्स इतने अच्छे अच्छे हैं, तो बिल्डिंग कितनी ऊंची बनेगी, आप ही सोचिए आप। राइट राइट राइट। तो जसवंत जी बहुत ही अच्छा लगा सर, इतनी गहराइयों से जो बताया आपने सर, वाकई में बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट सर। एक अलग ही पहचान मेरे को दिखने को मिली है सर। हम तो पहली बार आज मैं आपसे रूबरू हूँ आपसे। और मैं दीपक जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहानी लीडर्स की, जो एक एक लीडर फैक्ट्री, एक एक जो बंदा जी जो है ना, क्या कहते हैं कि छुपे रुस्तम अब जो बाहर आ रहे हैं, जी और सर। जो नींव है, हमें देख रहे हैं कि नींव कितनी गहरी है, हमारी बिल्डिंग की राइट नींव कितनी गहरी है, ये देखने को मिल रहा है हमें। हम तो सोच राइट रहे थे ऐसी समतल है बस, और अब पता लग रहा राइट। है कि ये पिलर ऊपर कम और नीचे ज्यादा है। सर बहुत ग्रेट, ग्रेट लीडर सर, ग्रेट लीडर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। अब सर चलते हैं, अपने टीम में है गुड़गांव से नितिन आहूजा जी। सर 1 मिनट वो भी सर कुछ बताएं, उनको प्रोग्राम कैसा लगा, क्या सीखा। बिल्कुल सर, नितिन आहूजा जी हैं तो सर आ सकते हैं बिल्कुल। नितिन आहूजा जी हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं सर, अब बुलाते हैं, किसको बुलाएं? डॉक्टर सुरेश जी हैं सर। डॉक्टर सुरेश जी हैं? यस सर। जी सर। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आज का। बिल्कुल सर। सर बहुत अच्छी जानकारी रही, और इस तरीके से अगर लोग मीटिंग में आते रहे, लीडर कहानी सुनते रहे, तो लीडर ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हमारा बिजनेस ये डुप्लीकेट का है। डुप्लीकेट का है। जब तक डुप्लीकेट कहाँ होगा, वो माहौल में आके ही डुप्लीकेट हो सकता है। तो सर बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा, जो लीडर की कहानी जो अपने बना रखा सिस्टम बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, और इससे हमारी टीम में काफी लीडर पैदा होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इससे काफी चीज सीखने को मिला है। जबरदस्त आपकी मतलब प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। और ये प्लानिंग आपकी कहते हैं किसी दिन बहुत ऊंची जाएगी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहते हैं बीज छोटा, एक बीज बोते हैं ना तो पेड़ बड़ा होता है, उसके मतलब सागर बाद पता पड़ती है, वो फिलहाल छोटा दिखता है, जी। जब वो रूप लेता है ना तो बड़े का रूप ले लेता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल और सर। जसवंत जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और ऐसे ही हमको सीखते रहेंगे हम। राइट सर, राइट। नमस्कार दीपक जी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर।
अब चलते हैं सर, अपने बीच में है नितिन आहूजा जी से 1 मिनट का सर उनसे भी सीख लेते हैं उन्होंने क्या सीखा। बिल्कुल सर। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को, दीपक जी को और खासकर जसवंत जी को। आज की मीटिंग बहुत बढ़िया नमस्कार। शानदार रही और इन्होंने बहुत बढ़िया सब कुछ इतनी अच्छी चीजें सिखाई कि डायमंड क्लब करना क्यों जरूरी है, और उनकी जो उन्होंने अपनी जो स्टोरी बताई और उन्होंने बताया कि बेटा भी सीए है उसके बावजूद भी कर रहे हैं वो चीज को। मतलब इन ऐसे शख्स की बातें सुन के एकदम आदमी मोटिवेट हो जाता है कि मतलब जब एक आदमी उस लेवल पे पहुंच चुका है, जब उनके बेटे सीए हैं, तो शायद उनको किसी चीज की जरूरत ना हो, बट शायद लगता है कहीं ना कहीं वो अपने लिए और लोगों की भलाई के लिए ये वाला काम कर रहे हैं। तो आज की मीटिंग बहुत शानदार रही और बहुत कुछ सीखने को मिला आज जसवंत जी से, और दीपक जी को भी थैंक यू ऐसी मीटिंग रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। वो पहले भी मैं यहीं पे था पर वो म्यूट का बटन ऑन किए बिना और वीडियो ऑन किए बिना बोले जा रहा था, तब याद आया कि ऑन ही नहीं किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों अब चलते हैं, अपने टीम में है अनीता राव जी, अपने टीम में है अनीता राव जी। बिल्कुल अनीता जी, बिल्कुल आइए, अनीता राव जी हैं। नमस्कार सर, जय आरसीएम। JRCM जी, JRCM जी सर, आज की जो मीटिंग देखी है सर, जबरदस्त है सर, कुछ ना कुछ सर हमें सीखने को मिला है। जी। और सर ये जो आपने प्रोग्राम चलाया सर, ये काफी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू सर सही है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे सर। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, जय आरसीएम। JRCM जी, JRCM। दोस्तों अब चलते हैं, अपने टीम में है घनश्याम सैनी जी, उनसे कुछ सब सीखते हैं। घनश्याम सैनी जी, घनश्याम सैनी जी हैं? नहीं है, कोई बात नहीं। है सर, है सर, है सर, हैं? घनश्याम जी है सर। अच्छा सर, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, बिल्कुल आ सर, रही है यस सर, वेलकम वेलकम हाँ सर, सर, नमस्कार, जय आरसीएम। JRCM। हाँ सर, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने एक इस तरह का प्रोग्राम रखा है जिसकी जरूरत थी लीडर्स को एक मंच पे आने की। राइट। और आपने वो इनिशिएटिव लिया कि लीडर्स की पहचान किस तरह से हो और जो उसके अंदर प्रतिभा छुपी हुई है जी, कि एक लीडर किस तरह से अपने को प्रेजेंट करे और दूसरे लीडर्स उससे क्या सीखें। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव आपने लिया है जिसकी जरूरत थी। तो मैं तो आपको धन्यवाद कहूंगा और बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा दिया है। और जसवंत जी ने जो बातें आज बताई वो एक सफल लीडर की वाली बातें उन्होंने बताई कि एक सक्सेसफुल लीडर किस तरह से बन सकता है। तो जसवंत जी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जसवंत जी से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी बातें सीखी और इसी तरह से ये प्रोग्राम आगे चलता रहेगा और लीडर्स इस प्रोग्राम में आते रहेंगे और अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे और नए लीडर्स इस तरह से बनते रहेंगे और हम सफलता की ऊंचाई पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं बोलता हूँ धन्यवाद। जय आरसीएम सर। JRCM सर, JRCM। दोस्तों अब चलते हैं गुड़गांव से, इनकम सोर्स बहुत अच्छी उनकी है और RCM से उनको शायद पैसे की जरूरत थी नहीं। उन्होंने क्या देखा RCM को, वो आए और RCM में बहुत तहलका मचा रखे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रखे हैं और हम सबके अपलाइन में आते हैं। वो श्री मनीष कालरा जी, प्लीज सर आइए सर। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम, क्या हाल चाल? नमस्कार सर, नमस्कार, जय आरसीएम। सबसे पहले तो मतलब बनता ही है कि जसवंत जी ने तो बहुत अच्छा कमाल का मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे थे भैया कि शब्द नहीं है कि मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया सेशन रहेगा और बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी के साथ में सही सटीक जो इंफॉर्मेशन आपने दी है और वो आपकी बातें सुन करके मुझे बिल्कुल ये कहते हुए कोई ऐसा नहीं लग रहा कि मैं गलत कह रहा हूँ, बल्कि आपका अनुभव जो है वो बोल रहा था, आपका जो फील्ड की जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा था और आरसीएम को भी आपने नजदीक से देखा है और
मुझे बिल्कुल ये ऐसा यही इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपका जो आप रेगुलर हर मीटिंग में नजर आते हैं, रेगुलर आप चैट विद सुरेंद्र वत्स से भी जुड़े रहे हैं, लगातार आप मीटिंग वीडियोस वगैरह भी लगातार देखते रहे हैं। तो वो कई बार लोग कहते हैं कि मैं बुक पढ़ता हूँ, मैं टेप सुनता हूँ, वो उनकी बातों से पता चल जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप वो कहते, कई लोग कहते हैं जी फोटो खींच के नहीं भेजा मैंने, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि फोटो खींच के भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप Right. पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने आप ही बढ़ रहे हो। और बढ़ने का Right. मतलब मैं बिजनेस से नहीं कर रहा, मैं बढ़ने का Right. मतलब कर रहा हूँ आपके अंदर की लीडरशिप, आपकी कुशलता, आपकी स्किल्स, वो अपने आप ही वो आपकी बातों से दिखना शुरू हो जाता है। तो फोटो Right. खींच के भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप वीडियोस देख रहे हो, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो फिर वो Right. आप नहीं बोल रहे होते, वो आपकी एजुकेशन बोल रही होती है जो आपने सीखी है। वो कहीं ना कहीं हम Right. लोग वीडियोस देखते हैं या बुक्स पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम तो भूल जाते हैं क्या पढ़ा था, लेकिन जब इस तरीके की बात आती है सामने, तो फिर जरूर हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, तो वो चीजें काम आती हैं। तो बहुत बहुत बधाई जसवंत जी, आपका पढ़ा हुआ, आपका लिखा हुआ और आपका अनुभव, आपकी मीटिंग अटेंड की हुई, वो सारी बातें वो बिल्कुल नजर आ रही थी। आपके अंदर एक Yes. बिल्कुल महान लीडर छुपा जसवंत हुआ जी है। कुछ बोलेंगे आप भी? जसवंत जी आप भी कुछ बोलिए, सर आपको बधाई दे अरे रहे हैं सर, साईं। अरे गुरुजी के सामने देखो, गुरुजी हैं, इनसे सर सीखते हैं हम तो डेली, इनकी बातों को पालन करते हैं सर। मैंने तो एक ही बात सीखी सर अपने जीवन में, कि हमने मनुष्य का जन्म लिया है, उसको यूं ही जी। मत निकालो। ये तो जन्म Right. तो कुत्ता बिल्ली लेते हैं, उस समय तो वो भी निकाल लेते हैं अपना, लेकिन इसको ऐसा Right. करके जाओ जो आपका इज्जत शोहरत सब जगह फेमस हो। आज आरसीएम के माध्यम से लोग मुझे जाने लगे हैं। जब मेरा छोटा सर्कल था सब लोग कम जानते थे, आज इसके माध्यम से लोगों को मेरे सामने मेरी पहचान हुई लोगों के सामने। Right. बस बड़ी खुशी बात सर। इसके अंदर आरसीएम केवल पैसा नहीं देता, पैसा सिस्टम देता है सर। इसके अंदर आरसीएम पैसा Right. नहीं बांटता, Right. आरसीएम तो सिस्टम देता है पैसा, लेकिन इसके अंदर सिस्टम के अलावा बहुत कुछ मिलता है सर आरसीएम में। पैसा बिल्कुल इसके सर। पीछे, मैं सर सिस्टम में क्या पैसे का नहीं भाग रहा, मेरे साथ मेरे पास अभी बहुत आ रहा है, ऐसी बात नहीं। मैं आरसीएम के अलावा पैसा कमा रहा हूँ पहले से, लेकिन सिस्टम देता है पैसा। तो इससे लेकिन 2-3 फायदे हो सर मेरे को ये हुए कि इससे हम लोगों को रोजगार देने का सिस्टम जरिया बन सकते हैं। राइट। सबसे बड़ा सर फोकस मेरे एक पॉइंट लगा, इससे हम लोगों को रोजगार देने का जरिया बन सकते हैं, कितने लोगों की जिंदगी को बदलाव कर सकते हैं। सर पैसा कमाता हूँ अपने लिए, लेकिन सिस्टम देगा सबके लिए पैसा। सर मुझे सर बहुत अच्छा लगा है आपने जो ये बीड़ा उठाया है ना सर, इससे हम लोग सफल जल्दी हो जाएंगे, ये कंफर्म बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जसवंत जी के साथ में दीपक जी को भी बहुत बहुत बधाई। और बिल्कुल आपने जो बीड़ा उठाया है बस इसको लगातार लेकर के चलो, और पूरी टीम की सपोर्ट आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम आपके साथ है, और हम लोग मिलकर के इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे ले जाएंगे। और मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो आप लोगों की पूरी बातचीत हुई है वो रिकॉर्ड की है मैंने, तो मुझे उम्मीद है कि कल अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि मैं भी अभी इसको नया नया सीख रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपको ग्रेट लाइफ पे मिलेगा, तो आप उसको आगे प्रमोट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। और मैंने अपने अनुभव के आधार पे मैं अगर छोटा सा मैसेज देना चाहूँ तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा, वो हर व्यक्ति अपने तरीके से उसको पकड़ सकता है। दीपक जी पकड़ सकते हैं उसको इस तरीके से कि चैट विद दीपक जी और कहानी लीडर्स की को बड़ा करना है, मतलब हर व्यक्ति अपने तरीके से पकड़ सकता है। तो मैं अपनी जिंदगी का अनुभव और आरसीएम का जो अनुभव है, अगर उसका मैं एक लाइन का सार बताऊं तो मैं वो बता सकता हूं कि आरसीएम या कोई भी फील्ड में ज्यादा मेहनत और बहुत सारी मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, लगातार लंबे समय तक थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से बड़ी सफलता मिलती है। हाँ, ज्यादा मेहनत करके और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके छोटी मोटी सफलता तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो फिर लगातार लंबे समय तक छोटे छोटे प्रयास लगातार जो है वो ले जाते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी पे ले जाते हैं। तो आरसीएम बिजनेस से मैं रिलेट करना चाहूंगा कि आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बने रहें, जो भी काम आप कर रहे हैं सब काम करें। मैं भी जो काम मैं कर रहा हूं, मैं सारे काम अपने कर रहा हूं। मैं अभी आपके साथ आकर के बैठा हूं, आपको जितनी देर आपकी मीटिंग चल रही थी मेरा खाना सप्लाई हो रहा था, मैं खाना सप्लाई करने में और वो सारे कामों में लगा हुआ था। मेरे काम भी चल रहा है, उसके साथ साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। और मैं सबको यही बोलूंगा, जब तक आरसीएम बिजनेस से 1 लाख महीने की इनकम पे ना आ जाओ तब तक
आरसीएम को पार्ट टाइम लेके चलो, अपने काम के साथ साथ लेके चलो, लेकिन पार्ट टाइम का मतलब पार्ट टाइम, नियम से लगातार रोज अपना एजुकेशन सिस्टम, लर्निंग, एक्शन, रोज थोड़ा थोड़ा रोज प्रयास करते जाओ। क्योंकि एक बात मैंने पिछली बार भी जिक्र की थी, बीसी छाबड़ा जी को हमने सुना था, उन्होंने बोला था कि एक पानी की बाल्टी को अगर मैं भर के कहीं पर फेंकूंगा वो ज्यादा से ज्यादा गीला कर देगी उस जगह को, लेकिन उसी पानी की बाल्टी की एक एक बूंद को अगर मैं टपकाऊं तो वो एक पानी की बाल्टी भी उस पत्थर में निशान बना सकती है। तो बस लगातार प्रयास करना है, लंबे समय तक प्रयास करना है। आरसीएम बिजनेस को बहुत मेहनत करके नहीं करना, थोड़ी थोड़ी मेहनत लंबे समय तक करते जाना है, तो ये इस बिजनेस में हम कामयाबी पर जा सकते हैं। और आरसीएम बिजनेस की कामयाबी को मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार भी मिलता है, बहुत पैसा भी मिलता है, बहुत सम्मान भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, पहचान भी मिलती है, पूरे देश में आपका सर्कल भी बन जाता है। बिल्कुल जो मुकेश कोठारी जी बोला करते थे और नए नए थे सुना करते थे कि बहुत सारे फायदे हैं, वो सारे फायदे मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल मेरा सर्कल राजस्थान में भी है, मेरा सर्कल एमपी में भी है, मेरा सर्कल बाड़मेर में भी पहुंच गया, जोधपुर में भी पहुंच गया, और आपका अभी तो बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है, और आपका हिमाचल में भी है, पंजाब में भी शुरुआत हो चुकी है। तो सर्कल भी बन रहा है, इनकम भी आ रही है, सारी चीजें आ रही हैं, और वो तभी आ सकती है जब आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी बनेगी, नेटवर्क बहुत बनेगा। और अगर आपकी इस बिल्डिंग में सीमेंट नहीं लगाया तो आप सोच लो आपका बिल्डिंग का क्या हाल होने वाला है। और सीमेंट क्या है? वो सीमेंट है सिस्टम, किताब, बुक्स, टेप्स यानी वीडियोस, मीटिंग यानी लगातार मीटिंग, और चौथा है अपलाइन। इन चार चीजों को मिला करके बनता है सिस्टम। अकेली किताबें सिस्टम नहीं है, अकेले वीडियो सिस्टम नहीं है, अकेले मीटिंग सिस्टम नहीं है, अकेला अपलाइन सिस्टम नहीं है। इन चार चीजों को जब आप मिलाते हैं तो बनता है सिस्टम, और इन चार चीजों को जब आप घोल बनाते हैं ये बनता है आपकी बिल्डिंग का, आपके नेटवर्क का सीमेंट। और इस सीमेंट को अगर आप अपनी बिल्डिंग में जगह जगह दरारों में भरते चले जाओगे तब तो ये मजबूत नींव बन सकती है, मजबूत बिल्डिंग तो बन सकती है। नहीं तो बिना सिस्टम के, बिना किताबों के, बिना वीडियोस के, बिना एजुकेशन के, बिना एक्शन के अगर आप अपनी नींव को खड़ा करोगे वो बिल्कुल माचिस के जैसे पत्ते होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, ऐसे धराशायी हो जाएगी। तो आपको ज्यादा लंबा काम नहीं करना, आपको तो बस एजुकेशन सिस्टम से खुद जुड़े रहना है, टेप मीटिंग फंक्शन से जुड़े रहना है, और अपने 10 लोगों को बुक टेप मीटिंग फंक्शन अपलाइन से जोड़ के रखना है। इस बिजनेस में आपको कोई नहीं हरा सकता, आपकी जीत पक्की है। बस छोड़ना मत, एक ही बात याद रखना, बस छोड़ना मत। लगातार लंबे समय तक थोड़े थोड़े प्रयास आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी पर ले जाएंगे। और मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, जब भी आप यहाँ पर 10 बजे तक बने हुए हैं, और इस प्लेटफॉर्म को बहुत बड़ा आगे तक हम लोग लेके जाएंगे। और दीपक जी के साथ सब पूरी टीम सब साथ है, और हम मिलकर के इस काम को करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और अपने बीच में सर एक अपनी टीम में है इंद्रजीत जी, हैं क्या अपने बीच में? हेलो हेलो, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जी, जय आरसीएम सर। ऑल लीडर जय आरसीएम। जय आरसीएम। खुद को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। रजा क्या है? जब हम आए थे इस जग में, जग हंसा हम रोए थे, ऐसा काम कर जाओ यारो हम हंसे जग रोए। क्या बात है, क्या बात। बहुत अच्छा लगा दीपक जी। और मैं खास तौर पे, मैं लेट आया काफी, बाइक चला रहा था मैं, और अभी मैंने मीटिंग अटेंड की। जसवंत जी ने बहुत अच्छा जो बताया अपने बारे में, और कहानी जो लीडर की है उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। उससे हमें ये पता चलता है कि किस किस फील्ड के लोग किन किन परिस्थितियों में आरसीएम को कर रहे हैं। हेलो जी सर। हाँ, तो इससे सर हमें ये पता लगता है कि किन किन परिस्थितियों में और किस किस फील्ड के लोग आरसीएम को कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा सभी गुरुदेव को सुन के, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जय आरसीएम। बस इतना ही कहूँगा, थैंक यू। बिल्कुल सर। दोस्तों अब चलते हैं सोना जो ट्रांसफार्म कहे जाते हैं, जिन्होंने बिजनेस को शुरुआती दौर में बहुत
सीरियसली वर्क किया और ऐसे हम लोग मिलते हैं। प्लीज सर नमस्कार सर, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। और जसवंत जी ने तो पूरी टीम को हिला दिया है, बहुत अच्छी जानकारी मिली सकते हैं आपको आज। मैं एक लाइन में बात करूं तो ये कह सकता हूं कि हमने एक बुक पढ़ी थी, अपनी टीम के लीडर को कैसे विकसित करें। बिल्कुल तो वो ये प्रैक्टिकल आ गया हमारे सामने कि हम अपनी टीम के लीडर को कैसे विकसित करें। तो इसी तरीके से लगातार हर संडे एक एक लीडर को ला करके उसको अच्छी तरह विकसित कर थोक बजा करके। जैसे जसवंत जी ने, अब हमें पता नहीं होता कि सामने वाले के अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन जैसे ही हम अपने टीम के लीडर में उसको बुलाते हैं कि अपने टीम के लीडर को विकसित क्या कहते हैं कि यहाँ कहानी लीडरशिप में बुलाते हैं, तो जब सामने आती है वो अपने तैयारी के साथ आता है और जानकारी उसके पास हो जाती है और उसका लगातार फॉलो करें तो वो कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे लीडर विकसित हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जिसको भी सुना मैं उनको सुन के हैरान हूँ। जैसे सुनील वर्मा जी ने बोला कि हमारी नींद है जो है कि हमें पता ही नहीं था। राम रतन जी को सुना, रामपाल जी को सुना, ऐसे लगातार एक से एक लीडर निकल के आए। अब हमारे को जसवंत जी के बारे में पता लगा कि ये कितने गहराई तक इस बीच के अंदर जाते हैं, कितनी गहराई से इस बीच के बारे में जानकारी है इनको। तो ये हमसे लगातार सिस्टम में टिके हुए हैं, तो वो नॉलेज की वजह से टिके हुए हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं से वो नॉलेज दी है, वरना छोड़ने में कोई वक्त नहीं लगता। हल्के से हालात थोड़े से चेंज हो जाते लोग क्विट कर जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा और दीपक जी ने अच्छा काम किया और जसवंत जी ने अपनी सवालों के बेहतरीन जवाब दिए और उनके चेहरे की मुस्कुराहट में देखता हूँ तो बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। बड़े खुश मिजाज के हैं। जब मेरी बात होती है जसवंत जी से तो हमेशा हंसते हुए ही बात हुई है। मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा कोई मायूस बात की उन्होंने। जब भी बात होती है तो वो बिल्कुल जिंदा हंसते हैं मेरे साथ और हम दोनों बहुत उठ के बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। तो अच्छा लगा। जसवंत जी को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वो यहाँ सार्थक हो सकता है। अब हमें पता लग गया कि हम अपनी टीम को विकसित करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे ला करके अपनी टीम के लोगों को विकसित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिंह। दोस्तों, जो सर ने बताई जो किताब अपनी टीम के लीडर को कैसे विकसित करें, जब ये मैंने किताब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार सबको कहीं ना कहीं ऐसा किया जाए, लीडर को विकसित कैसे किया जाए, उनको तैयार कैसे किया जाए, उनको कैसे समझा जाए, कैसे परखा जाए। तो वो किताब करीब मैं तीसरी बार उस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ और कहते ना सही समय पे वो किताब मुझे मिली पढ़ने के लिए और ये मैंने काम स्टार्ट किया कि अपनी टीम को लीडर को कैसे विकसित करें, कहानी लीडर की में। दोस्तों, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, जसवंत जी से मिलके अच्छा लगा। फिर हम मिलते हैं अगले हफ्ते किसी न किसी ऐसे लीडर की कहानी सुनते हैं, उनकी जानकारी हम लेते हैं, अपनी टीम में देते हैं। दोस्तों, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग को क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, लेकिन एक कहानी में बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक मेडिकल स्टोर होता है और वहां पे एक भैया जी दवा लेने के लिए जाते हैं और वो पूछते हैं कि इससे क्या फायदा क्या है मेरा। तो वो दुकान वाले भैया जी बोलते हैं कि इसका फायदा क्या आपको होगा मुझे तो पता नहीं, वो पता है जिसने दवा बनाई है उसको पता है इससे क्या फायदा होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो वो तो साथ आप समझ गए होंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा होने वाला है। मैं बहुत कुछ लोगों से मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ लोगों से मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो आरसीएम को कर रहे हैं। जसवंत जी से बताइए, इतनी अच्छी खासी इनकम, लड़के इतने अच्छे पद पे हैं फिर भी आरसीएम को कर रहे हैं, तो कहीं नहीं सीखने को मिलता है और इस अवसर को हमें, हमारी सोच थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद। जय आरसीएम। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ग्रेट सर, ग्रेट।